तो राजेंद्र जी, नोएडा शहर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब सांस ही न ले पाते शाम के टाइम। बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण है यहाँ की इंडस्ट्री एरिया है जो यमुना बैंक को काफ़ी दूषित कर रही है। तो समझ लो दवाई खानी पड़ रही है, दिखाओ जरा। खाने पड़ती देखो हाई हो जाता है पोल्यूशन वगैरह की वजह से, डॉक्टर ने मना करा है। धुंध के साथ साथ पानी में भी प्रदूषण आ गए हैं। पटाखे बिकने ही नहीं चाहिए, उसमें रोक लगनी चाहिए, रोक नहीं है। क्योंकि पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन तो होता ही है, साथ के साथ क्या है, गंदगी फैलती है और किसी को चोट भी लग सकती है। प्रदूषण बढ़ने का क्या कारण है? काफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, गले में दर्द वगैरह। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चेतना मंच। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर की हवा जहरीली हो रही है। हर साल लोगों को इसी समस्या से जूझना पड़ता है, पर अभी तक इस मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को इस मामले का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि नोएडा और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का कौन जिम्मेदार है और इस नोएडा में बढ़ते प्रदूषण पर उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बढ़ते प्रदूषण का कौन जिम्मेदार है। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। सर, नोएडा में और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? पोल्यूशन एक्चुअली जैसे पंजाब में और इधर साथ वाली स्टेटों में झोने की कटाई होती है, उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, पराली वगैरह साड़ते हैं, पराली जलाते हैं, उसकी वजह से होता है। कुछ गाड़ियों की वजह से होता है, कुछ इंडस्ट्री एरिया जो है उसकी वजह से होता है। तो सभी कुछ ना कुछ कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो जानलेवा हो जाएगा। सर, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। अभी कल ही जैसे सर करवा चौथ मनाया था तो लोगों ने पटाखे फोड़े, जबकि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो उस पर आपका क्या कहना है सर? रोकना चाहिए ना, कानून थोड़ा सख्त करना चाहिए। पटाखे बिकने ही नहीं चाहिए, उसमें रोक लगनी चाहिए, रोक नहीं है। हर जगह पटाखे मिल रहे हैं, कहाँ से मर्जी ले लो। प्रशासन का कोई भी मतलब भी कहने का मतलब ये है, कोई भी कठोर कदम कुछ नहीं उठाया है लोगों ने। सर, नोएडा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? प्रदूषण तो ज़्यादा कंट्रोल तो हमें ये जो पटाखे वगैरह होते हैं उस पर करना चाहिए, और बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए मास्क का यूज़ करना चाहिए, जस्ट टू अवॉइड दिस पॉल्यूशन। सर, प्रदूषण की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, तो आप किस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं प्रदूषण के लिए? सरकार से ज़्यादा तो आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है प्रदूषण पर कंट्रोल करना। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में हम देखते हैं, पराली जलाने के लिए इतने स्टेप्स लिए जाते हैं, गवर्नमेंट ने पेनल्टीज़ भी लगाई हैं, फिर भी पराली जलती है, उसका धुआं ज़्यादा एनसीआर में ही आता है, जो कि एक अच्छा रोल प्ले करता है प्रदूषण को बढ़ाने में। बाकी ऑड इवन आई थिंक वॉज अ गुड स्टेप जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने लिया था, वो दोबारा से अगर आए तो ड्यूरिंग दिस दिवाली वी कैन कंट्रोल द पॉल्यूशन। सर, पटाखों की आपने बात की। सर, अभी कल ही करवा चौथ का पर्व मनाया गया था और पटाखे बैन है दिल्ली में भी, नोएडा में भी, फिर भी पटाखे फोड़े गए, तो उस पर क्या कहना है आपका? जैसे कि मैंने कहा कि सरकार से ज़्यादा आम नागरिक को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना बैन लगा सकती है, लेकिन फिर भी दूसरे स्टेट से लोग पटाखे लाकर दिवाली पे बैन होने के बाद भी आप दिवाली पर देखिए दिल्ली में हर जगह पटाखों का धुआं ही धुआं होता है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ बैन लगा सकती है, जगह जगह जाकर बंदों को अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो आम लोगों को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आम पब्लिक जागरूक नहीं होगी इन सब चीज़ों को लेकर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्रदूषण कम होगा जनता के रोकने से ही? गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है, उसको फॉलो करा सकती है, लेकिन जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा थॉट है। क्या नोएडा में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बताओ भाई सत्यम। भाई वैसे तो हम इन्वायरमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, एनजीओ से हम। आप एनजीओ चलाते हैं इन्वायरमेंट को? हाँ जी, इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में हम, 30 सिटीज़ में जी। सो देखो बहुत आप तो सारे, मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखो वैसे बेसिकली जो गाड़ी की संख्या बढ़ती है या चेकिंग वगैरह नहीं होती है गाड़ियों की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो तो है ही, प्लस में क्या है जो गंदगी वगैरह फैलाते हैं लोग और उसे क्लीन नहीं करते हैं, एक ये हो गई। और सरकार की कुछ नहीं होता है, मतलब काम नहीं कर रहा है कोई, या लोग फेंक देते हैं, लोगों की लापरवाही होती है, उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और गंदगी फैल रही है। आप जैसे काफ़ी सालों से एनजीओ में काम कर रहे हैं, आप एनजीओ चला रहे हैं? खुद का ही है भाई। आपका खुद का एनजीओ है? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? लोग जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए? देखो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लोग भी जिम्मेदार होते हैं कि वो स्टेप आगे नहीं लेते, उनके घर के बाहर कूड़ा पड़ा है, वो क्या सोचते हैं कि सरकार उठवाएगी। ये नहीं कि आगे से एक इनिशिएटिव ले ले और खुद क्लीन कर दे, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो उनके थ्रू ना। अब लाइक हमने भी एनजीओ स्टार्ट किया था, हम 3-4 लोग थे, अब हम 4000 लोग हैं इंडिया के अंदर, तो इनिशिएटिव लिया तभी तो लोग जुड़े ना। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा तभी बड़ा होगा। अब वो सरकार को बोलेगी, सरकार उनको बोलेगी कि लोगों का कूड़ा है, कूड़ा किसका है? लोगों का है ना। तो गंदगी उनकी वजह से फैल रही है, एनवायरनमेंट किसकी वजह से खराब हो रहा है? उनकी वजह से हो रहा है ना। गाड़ी किसकी है? लोगों की है ना। लोगों के
तो इस पे सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार बीच बीच में, और सरकार में भी होता है मैनेजमेंट ख़राब होता है या कुछ है कि वो लोग भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, वो कहते हैं उन लोगों का है। तो इस बीच में क्या है, इन्वायरमेंट ख़राब होता है हमारा। तो इस बार जैसे कि दिवाली से पहले ही प्रदूषण इतना बढ़ गया है, तो दिवाली के बाद और बढ़ेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या बढ़ेगा भाई? बाकी जो वही तो फलारी वगैरह हो गया, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खेतों वगैरह में होगा ना, फसलें वगैरह जलेगी या जो भी है वो हो गया। प्लस में क्या है, बम फूटेंगे, इलीगल भी फूटते हैं, इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। ऊपर से तो बंद हो जाते हैं, बट बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पे बिक रहे होते हैं, ब्लैक में लोग बेचते हैं हाँ, पटाखे। ब्लैक में बेचते हैं। तो जो मतलब पटाखे बैन है, फिर भी जो लोग पटाखे खरीद के फोड़ रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन तो होता ही है, साथ के साथ क्या है, गंदगी फैलती है और किसी को चोट भी लग सकती है। पटाखे फोड़ने से जो हेल्थ इश्यू वो तो हमारे लिए ही है, हम पे ही अफेक्ट करेगा वो। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या कहना है? ये काफ़ी दिक्कत है, मतलब पॉल्यूशन से सांस लेने में दिक्कत आ रही है और ये सब तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हर बारी दिवाली पे ऐसा ही होता है, दिवाली भी इंजॉय। दिवाली पटाखे बैन है, फिर भी लोग खरीद के पटाखे फोड़ रहे हैं, उनसे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब जो भी पटाखे बिक रहे हैं, अगर बैन है तो नहीं होने चाहिए, लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लोग बैन के बाद भी उन्हें खरीद रहे हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ। तो लोगों को उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना, मतलब इनको पकड़े या बैन करें, इन पे जुर्माना वगैरह लगाए, कुछ करे, ये करना चाहिए। आपकी नज़र में मतलब कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है बढ़ते प्रदूषण के लिए कि लोग? सरकार और लोग दोनों है, मैं तो ये कहूँगा। दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी प्रदूषण हो रहा था, आप दिल्ली का बता दीजिए, मतलब कैसे प्रदूषण बढ़ने का क्या कारण है? काफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, गले में दर्द वगैरह बहुत है। मतलब काफ़ी हेल्थ इश्यूज है प्रदूषण के लिए, तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को कि लोगों को? लोग ऑफ कोर्स, किन कारणों की वजह से? लोग मानते नहीं, मतलब पटाखे तो फोड़ ही रहे हैं, वो तो रीज़न है कि मतलब वो फोड़ेंगे, वो उनकी हैप्पीनेस है उनमें फोड़ने में, बट लिमिटेड अगर फोड़े तो बेटर है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब हेल्थ इश्यूज तो लोगों को ही होंगे। हाँ, तो आप limited है उनका अपना, थोड़ा लिमिटेड फोड़े, लेकिन अपनी मर्जी से फोड़े, बट लिमिटेड। अभी तो मैं तो यहाँ लोकल हूँ नहीं, मैं तो प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में भी कल ही आया हूँ। नहीं, जैसे कल आप आए तो आपने देखा होगा सुबह सुबह काफ़ी धुंध होगी आप आंखों के आगे, और यमुना में भी वो हो रहा है। हाँ, यहाँ बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण है यहाँ की इंडस्ट्री एरिया है, जो यमुना बैंक को काफ़ी दूषित कर रही है। यहाँ के व्हीकल में ध्यान देना चाहिए, पुराने व्हीकल को बंद कर देना चाहिए, इससे काफ़ी हमें लोग लॉस होता है। आप जैसे प्रयागराज से आए हैं, तो प्रयागराज में, और अगर हम यहाँ नोएडा की बात करें तो मतलब प्रदूषण में, मतलब प्रयागराज की हवा कैसी है, वहाँ प्रदूषण कैसा है? प्रयागराज तो एकदम बढ़िया है, प्रयागराज में ग्रीनरी है, फ्रेश एरिया है वहाँ, बिल्कुल ग्रीन सिटी है, साफ हवा है, बिल्कुल साफ हवा है वहाँ की। तो आप जैसे नोएडा आए तो आपने देखा होगा यहाँ तो कितना प्रदूषण है। यहाँ पे धुंध था, सुबह में आया, सुबह काफ़ी धुंध छाया हुआ था, तो काफ़ी दोपहर के बाद थोड़ी बहुत हल्की धूप खिली हुई है, बाकी यहाँ पर प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है। धुंध के साथ साथ पानी में भी प्रदूषण आ गए हैं। पानी में प्रदूषण, यमुना में भी वो जहाज आपने देखे होंगे। बिल्कुल देखे, न्यूज़ में मैंने पढ़ा था। तो आप भी प्रयागराज से ही हैं? बिल्कुल, हम दोनों भाई हैं। हाँ, तो आपने मतलब वही है कि भाई प्रयागराज जैसे ग्रीन सिटी और आप यहाँ हैं, आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं प्रदूषण को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज है, आना मजबूरी है, पर हम लोग सेफ्टी लगाएंगे, मास्क लगाएंगे। आप लोग मास्क लगाएंगे, सेफ्टी मतलब वो करेंगे। ये इसी सीजन पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पराली जलाई जाती है पंजाब में, ये सब मुख्य कारण तो यहाँ के यही है, दिल्ली के। आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। तो राजेंद्र जी, नोएडा शहर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब सांस ही ना ले पाते शाम की टाइम, तो समझ लो दवाई खानी पड़ रही है, दिखाओ जरा, खाने पड़ती, देखो हाई हो जाता है पोल्यूशन वगैरह की वजह से, डॉक्टर ने मना करा है, दवाई खानी पड़ रही है। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जैसे इनकी तबीयत बिगड़ी है प्रदूषण को लेकर, तो आप मतलब कौन जिम्मेदार है, सरकार की लोग जिम्मेदार है? इसके तो सब जिम्मेदार हैं, लोग भी हैं, सब हैं। नहीं, लोग मानते नहीं है, वो पटाखे जलाते हैं जबकि बैन है। हाँ, तो यही तो बात है, बात सही है। ये पटाखे जलाते हैं, इससे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है। अभी जैसे कल करवा चौथ था, पटाखे बैन है, फिर भी पटाखे फोड़े गए, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो और ये दिवाली से पहले बढ़ रहा है। मैं तो कल बाहर ही नहीं निकले, सांस नहीं ले पा रहे थे हम तो।